Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया और बहुत से लोग हैरान हुए रहेंगे कि यार ये क्या हो गया, कल तो मार्केट इतना गिर रहा था, आज सडनली ऊपर क्यों आ गया। बट आप अगर ये चैनल को देख रहे हैं तो कल मैंने कुछ ऐसे वाले मिसाइल ड्रॉप होने वाले कैंडल का, जो कि बहुत पावरफुल पिन बार कैंडल है, और क्योंकि ये बीच में फॉर्म हो गई है या एंड में जस्ट फॉर्म हो गई है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों वीक है और इसके बाद बुलिश कैंडल आने के चांसेस क्यों ज्यादा है, ये सब आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और जैसे कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप वैसे ही देख सकते हो कि एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आ गया है। तो क्या ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि अब मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाने वाला है और 24,500 आने वाला है? हो सकता है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में आपको और बताऊंगा। बट यहां पे एक चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिन बहुत एक्साइटिंग रहने वाले हैं, और अगर आपको कल के लिए एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनोगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्लिक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बट ऑब्वियसली आप अगर देखोगे विद इन मार्केट आवर्स जो ट्रेड्स के डायरेक्शंस है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है व्हाट्सएप कम्युनिटी। वापस एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक बात तो है कि बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम को मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट से स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने के लिए जो भी मान्यता लगती है वो मैंने प्राप्त कर ली है। अब यहां पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। एक, अगर आप चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, फॉर एग्जांपल नरेश जी ने, अयाज जी ने और पवन जी ने ब्लू स्टार, मिंडा और सीजीएल का एनालिसिस करने के लिए कहा है, जो कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद करूंगा। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मजेदार चीज हो सकती है, इसके लिए बहुत बहुत ध्यान से आज का एनालिसिस देखना। टॉप न्यूज ऑफ द डे पहले हम कवर करते हैं। द एसबीआई रिपोर्ट ऑन 10 years of PMMY हाइलाइट्स अ सिग्निफिकेंट राइज in loan disbursement to financial underserved states like बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो यस, ये अच्छा है क्योंकि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स है। रिस्क भी है बट एक तरीके से अच्छा है क्योंकि ये स्टेट्स की डेवलपमेंट हो सकती है। द यूएस हैज रेज्ड कंसर्न ओवर इंडियाज हाईएस्ट टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स साइटिंग ड्यूटीज ऑन मोटरसाइकिल्स। ये टैरिफ वॉर इंडिया के लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, तो दुनिया के लिए मे बी टैरिफ वॉर एक कंसर्न हो सकता है, बट इंडिया के लिए नहीं है। India's crude oil imports from Russia surged to an 8-month high in March despite US sanction। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका जो इम्पैक्ट है, ये चीज का जो इम्पैक्ट है, आपको ऑयल रिफाइनरी के जो स्टॉक्स है उन पे ध्यान देना है। जैसे कि मैं कहूँगा बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ये सब जो स्टॉक्स है उन पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप मैंगलोर रिफाइनरीज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, गए साल कुछ रिफाइनरीज के स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़े थे, और रीजन यही था कि हम सस्ता क्रूड रशिया से लेके प्रोसेस करते हैं और यूरोप को बेच देते हैं, और इसके लिए हम टॉप रिफाइनर्स के कैटेगरी में वर्ल्ड के आए थे। वापस एक बार वही चीज होने के चांसेस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मे बी यस, मैं कहूँगा कि ये क्वार्टर यानी कि मार्च जो खत्म हुआ है उसके रिजल्ट्स देख लो, या धीरे धीरे अगला जो क्वार्टर है, बाय दैट टाइम ये स्टॉक्स वापस बढ़ने को चालू हो जाएंगे।
अगर रिफाइनिंग का जो प्रॉफिट है इनका बढ़ते गया। तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो इवेंट है ये 1 या 2 महीने के लिए नहीं है, ये आगे 8-10 महीने या 1 साल चल सकता है और इसका बढ़िया सा इम्पैक्ट रिफाइनिंग कंपनीज पे आ सकता है। ओएनजीसी रिफाइनिंग कंपनी नहीं है, दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी। हमें रिफाइनिंग कंपनी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर कौन सा है? तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप करोगे और अगर चाहिए तो हमारी टीम आपको कॉल करके आगे गाइड करेगी। और यस, बीच में कुछ टेक्निकल खराबी के वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से ऐप नहीं चल रहा था, जो कि लर्निंग ऐप था, बट अब MMTC कोर्सेज का लर्निंग ऐप फैंटास्टिक वर्क हो रहा है, तो आपको टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले पूरी तरीके से खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल एक्सपायरी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? बहुत से बार कैसे होता है ना, देखो, मैं कल नहीं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट या ये जो मार्केट है ना वो मुझे इतना बड़ा मुंह दे। ये मेरी छोटी सी अपेक्षा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कल इतनी बड़ी कैंडल हो, राइट? बट बहुत से बार क्या होता है कि यहाँ पे बुल्स ने अपना जोर दिखा दिया, बट ये जो बुल्स है ना, इन्होंने इतना पावरफुल जोर नहीं दिखाया है। तो अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो कल का ही वो दिन है, ध्यान रखना, कल का ही वो दिन है जहां पे मार्केट अपना रंग दिखाएगा। किसके नीचे जाएगा? ये वाले लेवल के नीचे, जो कि है 23,130, राइट? 23,130। और इसके अगर ये गलती से भी हो गया ना तो पकड़ लो कि यहां पे बुल्स हार गए और ये जो फॉल है ना ये आपको अगले 1 या 2 दिन या मंडे तक दिखाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं चाहता हूं। इसके लिए कल का दिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है कि गलती से भी मार्केट रेड कैंडल में क्लोज नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि कल एक्सपायरी है, आप क्या चाहते हो? ग्रीन कैंडल चाहते हो तो ग्रीन लिखना, रेड अगर आपने पुट लिया है तो रेड लिखना, और अगर कुछ नहीं चाहते हो तो ओके लिखना। मैं समझ लूंगा कि आप न्यूट्रल बंदे हो, आपको ग्रीन भी चले ओके है, रेड भी ओके है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं चाहता हूं कल के दिन में भले बड़ा क्यों नहीं, भले यानी कि बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं तो भी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल में मार्केट क्लोज हो जाए। मैं खुश हूं क्योंकि आने वाले दिन में ये इंडिकेशन है कि एक बढ़िया सी ऊपर के डायरेक्शन में रैली आ सकती है। बट जो ये लोग रेड चाहते हैं, थोड़ा सा संभल के रहना। रीजन इज वेरी सिंपल, अगर गलती से भी ये रेड 23,130 के नीचे क्लोज हो गई तो आने वाले दिन हमारे लिए, स्टॉक मार्केट के लिए सही नहीं है, खास करके बुल्स के लिए, क्योंकि ये अच्छा खासा 23,000 या 22,900 के आसपास भी जा सकता है और हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये कहां से मुझे पता चला? सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट से मुझे पता चला। एंड ये दिस इटसेल्फ इज अ पावरफुल पैटर्न। ये इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट मैं यही कह रहा हूं कि गलती से भी अगर रेड कैंडल 23,130 के नीचे आ गई, सत्यानाश हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको लेवल्स के पीछे भागना है। तो लेवल्स के लिए देखते हैं क्या लेवल्स है जो वर्क कर सकता है। लेवल्स तो यही आवरली में बता रहा है कि आप देखोगे ना 101% ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया, मार्केट में कुछ भी सही 101% नहीं रहता है। बट यहां पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि 22,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब
तक मार्केट 22,215 मिनट्स ग्रीन कैंडल है, अब मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस बताता हूं। ओके, जब तक, क्योंकि मुझे वो नंबर दिख गया है आवरली चार्ट में, तो इसके लिए अब मैं मेरा एनालिसिस चालू करूंगा। 22,200 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको स्ट्रेट अवे, टू बी ऑनेस्ट ये दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,200 के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल, वापस एक बार ग्रीन कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल, दोजी नहीं, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखती है तो हमारे दो टारगेट्स होंगे, 22,400 और कल एक जैकपॉट लग सकता है जो कि होगा 22,500। तो जब तक ये नंबर के आगे, इसके ऊपर हमें ग्रीन कैंडल दिखती है, आप पकड़ लो ये दो टारगेट 1 टारगेट 2 होने के पूरे चांसेस है। अब कैसे, जितना ये होगा उतना अच्छा है, यानी कि मॉर्निंग को रेड कैंडल बन गई, उसके अगेंस्ट एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बन गई, ऊपर चलते गया, ये आ जाएगा। इस अगर वहां पे भी नहीं रुक रहा है, इमीडिएटली ये आ जाएगा। तो कल के लिए ये हमारा ऊपर के लिए ट्रेड का संकेत है। अब नीचे के लिए क्या है? नीचे के लिए बट ऑब्वियसली है कि 22,000, थोड़ा सा नीचे के लिए मैं और केयरफुल रहूंगा। नीचे के लिए जस्ट एक करेक्शन थोड़ा सा याद रखना, 23,000 है वो, राइट, 23,200, 23,200 के ऊपर हमें दो नंबर्स 23,400 और 23,500, राइट। और नीचे के लिए कौन से नंबर है वो भी देखो, 23,000, थोड़ा सा चलो रिस्की थोड़ा सा कर लेते हैं, 23,150 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल कहां तक लेके जाएगा? 22,980 के आसपास। तो ऊपर का ट्रेड है 23,200 बुलिश, 23,400 और 500। क्राइटेरिया क्या है? 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और नीचे के ट्रेड के लिए क्राइटेरिया क्या है? 23,150, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। गलती से 22,000 मुंह से निकल गया, तो क्योंकि आई वॉज मोर बिजी इन एनालाइजिंग द लेवल्स, तो अननेसेसरली कमेंट मत करना कि सर आप 22,000 बोल रहे हैं, 22,000 बोल रहे हैं। 23,000 ही है, क्योंकि लेवल्स के पीछे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन के कारण 22,000 मुंह से निकल गया। अब आगे आते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने कल कहा था, बहुत ज्यादा साइडवेज ब्रेकआउट, और उसके बाद आप देख सकते हो कैसे फैंटास्टिक ब्रेकआउट के बाद हमारा जो लेवल्स है वो बैंक निफ्टी ने अचीव किया। भले पूरे दिन भर में नहीं किया, बट जब ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ। अब हमारे लिए कल के लेवल्स जो थे उसके कंटिन्यूएशन में नए लेवल्स क्या है, आइए देखते हैं। 51,400, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 51,600 जाएगा, 51,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 51K जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे ब्लू स्टार। ब्लू स्टार बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बड़ा मुंह, मई वेकेशन आ रहा है, गर्मियां आ रही है, ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, बट भले इतने तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, बट आप देख सकते हो नीचे भी नहीं गिर रहा है। तो फैंटास्टिक स्टॉक है, कुछ इशू नहीं है।
ओवरऑल मंदी के वजह से, बट ओवरऑल क्वाइट इन डिमांड है, वोल्टास से ज़्यादा डिमांड में है। यूनो मिंडा सेम आप देख सकते हो, अपमूव साइडवेज मेंटेन कर रहा है, जब ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। अगेन अ वेरी फैंटास्टिक कंपनी। CGSCL बेहतरीन नहीं है, कैप्री ग्लोबल। रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत सारे स्पाइक्स मार रही है और इसका मतलब क्या है, लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी। तो साइडवेज ही जा रही है बट अनसर्टन है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।